गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस शानदार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर संबंधित होने वाला है विशेष से एवं विशेषण से। फ्रेंड्स, ये लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा जो 11 फरवरी को RO एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस लेक्चर से आपको सीधे 12 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्द का अर्थ विशेषण की विशेषता को सूचित या प्रकट करने वाला शब्द। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा लड़का, मोटा लड़का, सुंदर चित्र, गोरा चित्र। फ्रेंड्स, इसमें जो छोटा है, मोटा है, सुंदर है, गोरा है, ईमानदार है, लंबा है, काला है, लाल है, फ्रेंड्स ये सब जो है ये सब विशेषण है। ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ये सब विशेषण है। ये सब विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बताई जा रही है। अब एक चीज़ बताओ, लड़का कैसा है? लड़का छोटा है। लड़का कैसा है? लड़का मोटा है। तो बता रहा ना विशेषता। चित्र कैसा है? आप बोलो ये एक चित्र है। हाँ, चित्र है, दिख रहा है, लेकिन ये बोले ये चित्र बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो बता रहा है ना उसकी विशेषता। वर्ण, रंग कैसा है? रंग कैसा? गोरा। कहे कि राम एक लड़का है। कहे कि राम एक लड़का है। ठीक, इसमें कुछ विशेषता दिख रही है? नहीं, सिर्फ लड़का है। अगर ये बोले आपसे कि राम एक सुंदर लड़का है, तो फ्रेंड्स इसमें विशेषता दिख रही है सुंदर, क्योंकि राम कैसा लड़का है? सुंदर। तो दिख रही है ना विशेषता, जो ये विशेषता दिख रही है। ठीक, ये जो बताया जा रहा है उसके बारे में, यही विशेषण है। यही विशेषण है। ओके फ्रेंड्स, व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। आदमी कैसा है? लंबा है। सांप कैसा है? काला है। और कपड़ा कैसा है? लाल। तो ये सब क्या है? ये सब कौन सा? ये छोटा, मोटा, सुंदर, गोरा, ईमानदार, लम्हा, काला और लाल, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं विशेष्य क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। हाँ जी, हमने देख लिया। लड़का कैसा था? काला था। लड़का कैसा है? मोटा है। लड़का कैसा है? सुंदर। तो काला, गोरा, सुंदर, ये क्या? ये सब विशेषण बता रहा है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य या तो संज्ञा रूप में होता है या फिर क्रिया रूप में होता है। विशेषण कैसा होता है? या तो संज्ञा के रूप में होगा, ठीक, या फिर क्रिया के रूप में होगा। चलो देखते हैं। काला घोड़ा, 4 केले और लंबी मेज। फ्रेंड्स, ये काला जो है, ये 4 जो है, ये लंबी जो है, ये तीनों क्या है? ये तीनों है विशेषण। ये तीनों है विशेषण। ठीक, ये सब विशेषण है। लेकिन ये घोड़ा, ये केले, ये मेज, ये तीनों क्या है? ये तीनों है विशेष्य है। ये तीनों क्या है? विशेष्य है। क्या है? सब विशेष्य है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, घोड़ा, केले और मेज, ये क्या विशेष्य है? इनकी विशेषता कौन बता रहा है? इनकी विशेषता कौन बता रहा है? ठीक, कौन बता रहा है? विशेषण तो बता रहा है। देखो, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। 4 क्या है? केले हैं। लंबी क्या है? मेज। ठीक, इसमें मेज, केले और घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और काला, 4, लंबी, ये सब हो गया विशेषण। आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। आगे चलते फ्रेंड्स, जो विशेषण है ये 4 टाइप का होता है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक। चलिए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण कैसा होता है। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है।
ये कह रहा है कि जो हमारी संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है उसमें उसके गुण या दोष का पता चले। जैसे 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 वो काला है, ठीक, वो अच्छा नहीं है, वो बड़ा है, ठीक, उसमें समय दिख जाए आपको, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। श्याम सुंदर व्यक्ति है। तो इसमें जो सुंदर है ये क्या है, ये एक विशेषण है। कैसा है ये, गुणवाचक, क्योंकि गुण बता रहा है। ये जो है श्याम का गुण बता रहा है कि श्याम कैसा है, श्याम सुंदर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम बहुत राम बहुत तेज दौड़ता है। फ्रेंड्स, ये जो बहुत तेज है ये क्या है, ये विशेषण है, ठीक, ये विशेषण है। आपको पता क्या चल रहा है कि राम कैसा दौड़ता है, इसी से तो पता चल रहा है कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो दिख रहा है ना गुण कि हाँ जी, हाँ जी, कि राम बहुत तेज दौड़ता है। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक। फ्रेंड्स, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो ये कह रहा क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है क्वांटिटी की, ठीक, क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये कह रहा है क्वांटिटी होती है, ठीक। जैसे जैसे 10 कुंटल, जैसे 10 कुंटल। अब आपसे पूछा जाए कि गेहूं कितना था तो आप बोलोगे 10 कुंटल। ये नहीं बोलो कि 10 कुंटल सुंदर है, नहीं जी, आप बोलोगे गेहूं 10 कुंटल है। क्या कर रहे हो इसमें, इसमें उसकी माप कर रहे हो, इसकी मात्रा देखी जा रही है, उसको तोला जा रहा है। 3 किलो। अगर आपसे कोई पूछे कि दूध कितना है तो ये बोलोगे ना 3 किलो है। क्या ऐसे बोलोगे कि राम 3 किलो सुंदर है, नहीं ना, इस तरीके से। जैसे 1.5 मीटर। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें ऐसा आता थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये आता है। कोई आपसे पूछे कि आपको कितनी भूख लगी है तो आप कैसे बताते हो कि मुझे 10 ग्राम भूख लगी है, नहीं ना, आप कहते हो मुझे बहुत भूख लगी है या मुझे बहुत कम भूख लगी है या कम भूख लगी है, ऐसे बताते हो। या ऐसा कहते हो कि मुझे 10 ग्राम भूख लगी है, मैं 10 ग्राम खाना खाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बताते। आप बताते हो कि मुझे बहुत भूख लगी है या कम लगी है, इस तरीके से। यानी कि फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक में वो आएंगे जिसका हम मापन कर सकते हैं, और अनिश्चित परिमाणवाचक में वो आएगा जिसका हम किसी प्रकार से मात्रात्मक या परिणात्मक मापन नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 2, 3, 2.5, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों और, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक आदि। फ्रेंड्स, जैसे होता है अगर आप केले लेने जाते हो तो क्या कहते हो, मुझे 1 दर्जन केले दे दो, ऐसे कहते हो ना। ये तो नहीं कहता ना कि मुझे 1 किलो केले दे दो,
नहीं ना, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या है, एक संख्या दिख रही है और एक निश्चित है। ठीक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, लास्ट देखते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी। जैसे यह विद्यालय अच्छा है। जैसे वह खिलाड़ी अच्छा खेलता है। इस तरीके से फ्रेंड्स अब देखते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य होता है अंत और विशेषण होता है अंतिम। अंकुर का विशेषण होता है अंकुरित। अंक का होता है आंगिक। अंकन का होता है अंकित। अणु का होता है आणविक। फ्रेंड्स, जो अंतर होता है उसका विशेषण होता है आंतरिक। अचल का होता है आंचलिक। अंश का होता है आंशिक। अग्नि का होता है आग्नेय। क्या होता है? आग्नेय। अर्थ का होता है आर्थिक। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते हो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है आर्थिक क्रियाएं। अर्थ क्रियाएं नहीं लिखा होता। अर्थ सब तो यूज करते हैं जब अर्थशास्त्र बोलते हैं इस तरीके से, किसी चीज़ को कंप्लीट करने को, किसी सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए। लेकिन जब आर्थिक बोलते हैं तो ये विशेषता बताता है कि ये क्रियाएं कैसी है, जो क्रियाएं की है हमने कैसी है, ये आर्थिक क्रियाएं है। कैसी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं। इस तरीके से क्या होता है आवश्यक। अनुभव का होता है अनुभवी या आनुभाविक। अनुष्ठान का होता है अनुष्ठानिक या अनुष्ठित। अनुक्रम का होता है अनुक्रमिक। अनुपात का होता है आनुपातिक। और अनुराग का होता है अनुरागी। क्या होता है? अनुरागी। अन्याय का क्या होता है? अन्यायी। अक्ल का होता है अक्लमंद। अक्ल का क्या होता है? अक्लमंद होता है विशेषण। अपेक्षा का होता है अपेक्षित। अभ्यास का होता है अभ्यासी। अध्यात्म का होता है आध्यात्मिक। अधिकार का होता है अधिकारी। अलंकार का होता है अलंकारिक या अलंकृत। अनादर का होता है अनादत्त। अपकार का विशेषण होता है अपकारी। अज्ञान का विशेषण होता है अज्ञान और अज्ञानी। अजय का होता है अजित। अतिरंजन का विशेषण होता है अतिरंजन का विशेषण क्या होता है? अतिरंजित। अध्यापन का होता है अध्यापित। अध्ययन का होता है विशेषण अधीत। अनुमोदन का होता है अनुमोदित। अनुवाद का विशेषण होता है अनुवादित या अनुदित या अनुवाद। अनासक्ति का होता है अनासक्त। अनुशंसा का होता है अनुशंसित। अनुशासन का विशेषण होता है अनुशासित। क्या होता है? अनुशासित। अनीति का होता है अनैतिक। अपमान का अपमानित। अपराध का अपराधी। आदर का होता है विशेषण आदरणीय या आदत्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। आत्मा का होता है विशेषण आत्मिक या आत्मीय। आसमान का होता है आसमानी। आराधना का होता है आराध्य। आसक्ति का होता है आसक्त। आकाश का आकाशीय। आक्रमण का आक्रांत। कहते हैं ना विदेशी आक्रांतकारी आए थे। आभूषण का होता है आभूषित।
आधार का होता है आधारित। फ्रेंड्स, जब आप प्रश्न करते हो तो लिखा होता है यह बहुविकल्पीय प्रश्न भारतीय इतिहास पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारतीय इतिहास पे तो है ना आधारित। और आधार क्या है? इतिहास। आधार देखा जाए तो इतिहास है, लेकिन आधारित किस पे? इतिहास पे। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। आचरण का विशेषण होता है आचरित। आश्रय का होता है आश्रित। आदि का होता है आद्य या आदिम। आकर्षण का होता है आकृष्ट। आयु का आयुष्मान। होस्ट का होस्टीय। इच्छा का इष्ट या इच्छिक। ईर्षा का ईशवी। इतिहास का ऐतिहासिक। इकलोक का अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। ईर्ष्या का विशेषण होता है ईर्ष्य या ईर्ष्यालु। ईश्वर का होता है ईश्वरीय। उपेक्षा का होता है उपेक्षित या उपेक्षणीय। उद्योग का होता है औद्योगिक। उपनिवेश का होता है औपनिवेशिक। उच्चारण करा उच्चारित या उच्चारणीय या औच्चारणीय। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ऐसा होता है। उपार्जन का विशेषण होता है उपार्जित। और उत्साह का होता है उत्साहित। उन्नति का होता है माफ़ कीजिएगा, उत्पीड़न का होता है उत्पीड़ित। उन्नति का होता है उन्नत। उदय का होता है उदित। उत्कर्ष का होता है उत्कृष्ट। उपज का होता है उपजाऊ। उत्तेजना का उत्तेजित होता है विशेषण। उत्तर का उत्तरी। उपनिषद का औपनिषदिक। क्या होता है? क्या होता है? औपनिषदिक। उपकार का होता है उपकृत। उपयोग का होता है उपयोगी या उपयुक्त। ऋण का होता है ऋणी। ऋषि का विशेषण होता है आर्ष। कृपा का विशेषण कृपा का विशेषण होता है कृपालु। क्रोध का विशेषण होता है क्रुद्ध। काम का विशेषण होता है कामी या कामुक। काल का विशेषण होता है कालीन या कालिक। कुल का विशेषण होता है कुलीन। केंद्र का केंद्रित या केंद्रीय। क्रम का विशेषण होता है क्रमिक। कल्पना का होता है काल्पनिक या कल्पित। क्या होता है? काल्पनिक या कल्पित। कर्म का विशेषण होता है कर्मी या कर्मठ। कागज का कागजी। कुटुंब का होता है कौटुंबिक। किताब का किताबी। करुणा का होता है कारुणिक या करूं। कांटा का होता है कंटीला। कंठ का होता है कंकड़ का जो विशेषण होता है वो होता है कंकड़ीला। कंकड़ीला। क्या होता है? कंकड़ीला। कत्था का विशेषण होता है कत्थई। कमाई का कमाऊ। कर्ज का कर्जदार या कर्जखोर। कलंक का होता है विशेषण कलंकित। कसरत का होता है कसरती। और क्रिया का कृत। क्लेश का जो है विशेषण होता है क्लिष्ट। सुंदरतया या फिर सौंदर्य का होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर विशेषण। और सुंदर का विशेष्य क्या होता है? तो ये होता है सुंदरता या सौंदर्य। खपड़ा का विशेषण होता है खपड़ैल। खेल का होता है खिलाड़ी। खंड का होता है खंडित। खजूर का होता है खजूरी। खर्च का होता है खर्चीला। खाना का होता है खाऊ। खान का होता है खनिज। खानदान का होता है खानदानी। खून का विशेषण होता है खूनी। और ख्यात का विशेष्य होता है ख्याति। ख्यात का विशेष्य क्या होता है? ख्याति। गलती का विशेषण क्या होता है? गलत। ग्राम का ग्राम या ग्रामीण। ग्रस्ते का होता है ग्रस्त। ग्रहण का होता है ग्रहित। गांव का जो है विशेषण होता है गवार या गवई। गर्व का विशेषण होता है गर्विला। गर्मी का विशेषण गर्म। और गौरव का गौरन्वित। गोत्र का होता है गोत्रीय। ग्रास का ग्रस्त।
गुण का होता है गुणवान या गुणी। क्या होता है? विशेषण। गुण का होता है गुणवान या गुणी। गुलाब का विशेषण होता है गुलाबी। घर का होता है घरेलू। घनिष्ठता का होता है घनिष्ठ। घमंड का विशेषण होता है घमंडी। घृणा का होता है घृणित या घृण्य। घाव का होता है घायल। घात का होता है घातक। चर्चा का विशेषण होता है चर्चित। चंद्र का होता है चांद्र। जटा का होता है जटिल। चिंता का चिंतनीय या चिंतित। चित्र का विशेषण होता है चित्रित या चितेरा। चिन्ह का विशेषण होता है चिन्हित। चरित्र का विशेषण होता है चारित्रिक। चार का विशेषण होता है चौथा। चक्र का विशेषण होता है चक्रित। चौमास का जो होता है विशेषण वो होता है चौमासा। चाचा का विशेषण होता है चचेरा। और चेष्टा का होता है चेष्टित। चेष्टा का क्या होता है चेष्टित। जल का विशेषण होता है जलीय। जटा का होता है जटिल। जाति का विशेषण होता है जातीय। जागरण का होता है जागृत या जागृत। जंगल का विशेषण होता है जंगली। और जवान का होता है जवानी। जहर का विशेषण होता है जहरीला। जनपद का विशेषण होता है जनपदीय। तेज का विशेषण होता है तेजस्वी। ताप का होता है तप्त। त्याग का होता है त्यागी या त्याज्य। तत् का विशेषण होता है तात्विक। तिरस्कर का विशेषण होता है तिरस्कृत। तालु का विशेषण होता है तालव्य। तर्क का विशेषण होता है तार्किक। तंत्र का विशेषण होता है तांत्रिक। देश का विशेषण होता है देश या देशीय। दूत का विशेषण होता है दोत। देव का विशेषण होता है देवी या दैविक। दिन का विशेषण होता है दैनिक। दंपत्ति का विशेषण होता है दाम्पत्य। दर्शन का होता है दार्शनिक या दर्शनीय। दया का होता है विशेषण दया में दयालु। दर्द का होता है दर्द नायक। दस्त का होता है दस्तावर। दुनिया का होता है विशेषण दुनियावी। क्या होता है दुनियावी। दंत का विशेषण होता है दंतीय। धनी का विशेषण होता है धनी या धनवान। दगा का विशेषण होता है दगाबाज। धर्म का विशेषण होता है धार्मिक। नरक का विशेषण होता है नारकीय। निंदा का विशेषण होता है निंदनीय। नीति का विशेषण होता है नैतिक। नगर का विशेषण होता है नागरिक। नाटक का विशेषण होता है नाटकीय। निष्कासन का विशेषण होता है निष्कासित। नियम का विशेषण होता है नियमित। निश्चय का विशेषित होता है निश्चित। नाव का विशेषण होता है नाविक। नमक का होता है नमकीन। निर्माण का विशेषण होता है निर्मित। निषेध का होता है निषिद्ध। पहाड़ का विशेषण होता है पहाड़ी। पशु का विशेषण होता है पाश्विक या पाशव। पुस्तक का विशेषण होता है पुस्तकीय। पुराण का होता है पौराणिक। पृथु का विशेषण होता है पृथुल। पृथ्वी का विशेषण होता है पार्थिव। परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक। प्रथम का विशेषण होता है प्राथमिक। पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय। परमान का विशेषण होता है पारमाणिक। पुष्टि का विशेषण होता है पौष्टिक। प्राकृतिक का विशेषण होता है प्राकृतिक। परिभाषा का विशेषण होता है पारिभाषिक। परस्पर का विशेषण होता है पारस्परिक। पिता का विशेषण होता है पैतृक। प्रांत का विशेषण होता है प्रांतीय। परलोक का विशेषण होता है पारलौकिक। पाठ का विशेषण होता है पाठ्य। प्रसंग का विशेषण होता है प्रासंगिक। परिचय का विशेषण होता है परिचित। प्रशंसा का विशेषण होता है प्रशंसित या प्रशंसनीय। प्रतिष्ठा का विशेषण होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है प्रतिष्ठित। पूजा का विशेषण होता है पूज्य या पूजनीय। पीड़ा का विशेषण होता है पीड़ित। पत्थर का विशेषण होता है पथरीला। और प्रदेश का प्रादेशिक। पश्चिम का होता है
पश्चिमी या पाश्चात्य। पथ का होता है पाथ्य, पक्ष का होता है पाक्षिक, पुरुष का होता है परुष्य, प्रार्थना का होता है प्रार्थनी या प्रार्थित, प्रतीक्षा का होता है प्रतीक्षित, पानी का विशेषण होता है पेय, पतन का होता है पतित, पराजय का होता है पराजयत, पुष्प का विशेषण होता है पुष्पित, प्रस्ताव का विशेषण होता है प्रस्तुत या प्रस्तावित, पल्लव का विशेषण होता है पल्लवित, क्या होता है पल्लवित, पूर्व का विशेषण होता है पूर्वी, परिवर्तन का विशेषण होता है परिवर्तित, प्यार का विशेषण होता है प्यारा, प्यासा का विशेष्य होता है प्यास, प्रतिबिंब का विशेषण होता है प्रतिबिंबित, पुरातात्विक का विशेष्य होता है पुरातत्व, पाठक का विशेषण होता है पाठ किए, प्राची का विशेषण होता है प्राच्य, प्रातःकालीन का विशेष्य होता है प्रातःकाल, प्रणाम का विशेषण होता है प्राणम्य, फैन का विशेषण होता है फेनिल, फलित का विशेष्य होता है फल, क्या होता है फल, बाजारू का विशेष्य होता है बाजार, बालक का विशेषण होता है बाल्य, बर्फ का विशेषण होता है बर्फीला, वल का विशेषण होता है वलिष्ठ, बौद्ध का विशेष्य होता है बुद्ध, बौद्धिक का विशेष्य होता है बुद्धि, भ्रामक का विशेष्य होता है भ्रम, भूखा का विशेष्य होता है भूख, भूमि का विशेषण होता है भौमिक, भय का विशेषण होता है भयानक, भगवत का विशेषण होता है भागवत, भोजन का विशेषण होता है भोज्य, भौतिक का विशेष्य होता है भूत, भौगोलिक का विशेष्य होता है भूगोल, भूषण का विशेषण होता है भूषित, भाव का विशेषण होता है भावुक, भारत का विशेषण होता है भारतीय, भाषिक या भाषाई का विशेष्य होता है भाषा, मल का विशेषण होता है मलिन, मासिक का विशेष्य होता है मास, महा का विशेषण होता है महावारी, मूल का विशेषण होता है मौलिक, मनु का विशेषण होता है मानव, मात्रक का विशेषण होता है माता, मुख का विशेषण होता है मुखुर या मौखिक, मंगलमय या मांगलिक का विशेष्य होता है मंगल, मांस का विशेषण होता है मांसल, मोह का विशेषण होता है मुग, माया का विशेषण होता है मायावी या माइक, मूर्छित का विशेष्य होता है मूर्छा, ममेरा का विशेष्य होता है मामा, मालदार का विशेष्य होता है माल, मिथिला का विशेषण होता है मैथिल, मेल का विशेषण होता है मेला, मेघा का विशेषण होता है मेघावी, मान का विशेषण होता है मान्य, मर्म का विशेषण होता है मार्मिक, मजहब का विशेषण होता है मजहबी, नृत्य का विशेषण होता है नृत्य, माध्यम का विशेषण होता है माध्यमिक, माथुर का विशेष्य होता है मथुरा, मधुर का विशेष्य होता है माधुर्य, योग का विशेषण होता है योगी या फिर यौगिक, रंग का विशेषण होता है रंगीन या रंगीला, यज्ञ का विशेषण होता है याज्ञिक, राजनीति का विशेषण होता है राजनीतिक, यदु का विशेषण होता है यादव, रोमांस का विशेषण होता है रोमांचित, यश का विशेषण होता है यशस्वी, लखनऊ का विशेषण होता है लखनवी, क्या होता है लखनवी, रोग का विशेषण होता है रोगी, लघु का विशेषण होता है लाघव,
रसीद का विशेषण होता है रसीदी। लज्जा का विशेषण होता है लज्जालु या लज्जित। रस का विशेषण होता है रसिक या रसीला। लक्ष्य या लक्षणिक का विशेष्य होता है लक्षण। राक्षसी का विशेष्य होता है राक्षस। लज्जित या लज्जालु का विशेष्य होता है लाज। रासायनिक का विशेष्य होता है रसायन। लाभ का विशेषण होता है लब्ध या लव्य। रोज का विशेषण होता है रोजाना। लाठी का विशेषण होता है लठेत। रौद्र का विशेषण होता है रौद्र का विशेष्य होता है रौद्र का विशेष्य होता है रुद्र। लेख का विशेषण होता है लिखित। राज्य का विशेषण होता है राजसी या राजकीय। लोक का होता है लौकिक। राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। लोभ का होता है लोभी या लुब्ध। रहा का विशेषण होता है राही। लोहा का विशेषण होता है लोह। वेद का विशेषण होता है वैदिक। वर्ष का विशेषण होता है वार्षिक। वायु का विशेषण होता है वायव्य या वायव्य। वन का विशेषण होता है वन्य। विपत्ति या विपद का विशेषण होता है विपन्न। व्यवसाय का विशेषण होता है व्यावसायिक। व्यापार का विशेषण होता है व्यापारिक। वर्णन का विशेषण होता है वर्णनीय। विचार का विशेषण होता है विचारणीय या वैचारिक। वंदन का विशेषण होता है वंद्य या वंदनीय। विस्मय का विशेषण होता है विस्मित। विनय का विनित या विनयी। विजय का विशेषण होता है विजयी या विजेता। विवेक का विशेषण होता है विवेकी। क्या होता है विवेकी। विकार का विशेषण होता है विकृत या विकारी। विस्तार का विशेषण होता है विस्तीर्ण या विस्तृत। विद्या का विशेषण होता है विद्यावान। विवाह का विशेषण होता है वैवाहिक। विरह का विशेषण होता है विरही। विधान का विशेषण होता है विहित या वैधानिक। क्या विहित या वैधानिक। विवाद का विशेषण होता है विवाद्य या विवादी। व्याख्या का विशेषण होता है व्याख्यायी। वियोग का विशेषण होता है वियुक्त या वियोगी। वेतन का विशेषण होता है वैतनिक। क्या होता है वैतनिक। विकास का विशेषण होता है विकसित। विज्ञान का विशेषण होता है वैज्ञानिक। विभाजन का विशेषण होता है विभक्त या विभाजित। व्यक्ति का विशेषण होता है व्यक्तिक। व्यवहार का विशेषण होता है व्यावहारिक। वास्तव का होता है वास्तविक। विलास का विशेषण होता है विलासी। विष्णु का होता है वैष्णव। विषाद का होता है विष्णन। विमान का होता है वैमानिक। विषय का विशेषण होता है विषयी। विद्वान का विशेषण होता है वैदुष्य। संसार का होता है सांसारिक। संदेह का होता है संदिग्ध। संताप का होता है संतप्त। संकल्प का होता है संकल्पित। संयोग का होता है संयुक्त। संकेत का होता है विशेषण सांकेतिक। संख्या का होता है सांख्यिक या सांख्येय। संक्षिप्त का होता है संक्षिप्त। संपादन का विशेषण होता है संपादीय। समर का विशेषण होता है सामरिक। समाज का विशेषण होता है सामाजिक। और संपत्ति का होता है संपन्न या सांपत्तिक। सोना का विशेषण होता है सुनहरा। संबंध का होता है संबद्ध या संबंधी। सम्मान का विशेषण होता है सम्मानित या सम्मान्य। स्मरण का विशेषण होता है स्मरणीय। क्या होता है स्मरणीय। स्मृति का विशेषण होता है स्मृत या स्मार्त। स्तुति का
स्तुति का विशेषण होता है स्तुत्य। स्वभाव का विशेषण होता है स्वाभाविक। स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम। स्वप्न का विशेषण होता है स्वप्निल। स्थान का विशेषण होता है स्थानिक या स्थानीय। सूर्य का विशेषण होता है सौर। सिद्धांत का होता है सैद्धांतिक। सिंधु का विशेषण होता है सैंधव। स्वास्थ्य का विशेषण होता है स्वस्थ। स्वर्ग का विशेषण होता है स्वर्गीय या स्वर्गिक। सागर का विशेषण होता है सागरीय। सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक या साप्ताहिक। समास का विशेषण होता है सामासिक। समय का विशेषण होता है सामयिक। सीमा का होता है सीमित। सुख का विशेषण होता है सुखी। सुगंध का विशेषण होता है सुगंधित। समुद्र का विशेषण होता है समुद्री सामुद्रिक या समुद्र। साहस का विशेषण होता है साहसिक। क्या होता है साहसिक। साहित्य का विशेषण होता है साहित्यिक। संप्रदाय का विशेषण होता है सांप्रदायिक। सभा का विशेषण होता है सभ्य। सुर का विशेषण होता है सुरीला। सोना का विशेषण होता है सुनहरा या सुनहला। क्या सुनहला। स्त्री का विशेषण होता है स्त्रैन। स्वाद का विशेषण होता है स्वादु। स्वदेश का विशेषण होता है स्वदेशी या स्वादेशिक। क्या होता है स्वदेशी होता है या स्वदेशिक होता है। शिक्षा का विशेषण होता है शिक्षित या शैक्षणिक। शास्त्र का विशेषण होता है शास्त्रीय। शासन का विशेषण होता है शासक या शासित। शिव का विशेषण होता है शैव। क्या होता है शैव। श्रद्ध का विशेषण होता है शारदीय। श्रद्धा का विशेषण होता है श्रद्धेय या श्रद्धालु। शौक का विशेषण होता है शौकीन। क्षण का विशेषण होता है क्षणिक। गेरु का विशेषण होता है गेरुआ। शोभ का विशेषण होता है शुभ शुद्ध। शरीर का विशेषण होता है शारीरिक। क्षमा का विशेषण होता है क्षम्य। श्याम का विशेषण होता है श्यामल। क्षय का विशेषण होता है छीन या क्षयी। हवा का विशेषण होता है हवाई। हंसी का विशेषण होता है हसोड़। हिंसा का विशेषण होता है हिंसक। हृदय का विशेषण होता है हार्दिक। अंधेरा का विशेषण होता है अंध। अपनापन का विशेषण होता है अपना। क्या होता है अपना। अच्छाई का विशेषण होता है अच्छा। अधिकतया आधिक्य का विशेषण होता है अधिक। अजारकता का विशेषण होता है अजारक। अभिलाषा का विशेषण होता है क्या इसका होता है अभिलषित। क्या होता है अभिलषित। अंकन का विशेषण होता है अंकित। आवश्यकता का विशेषण होता है आवश्यक। ईमानदारी का विशेषण होता है ईमानदार। उपकार का विशेषण होता है उपकृत। उपस्थिति का विशेषण होता है उपस्थित। उत्कृष्टता का विशेषण होता है उत्कृष्ट। ऊंचाई का विशेषण होता है ऊंचा। एकता या एकत्व का होता है एक। ऐतिहासिकता का होता है ऐतिहासिक। कड़वाहट का होता है कड़वा। कर्मनिष्ठा का विशेषण होता है कर्मनिष्ठ। कठोरता का विशेषण होता है कठोर। कुरूपता का विशेषण होता है कुरूप। कुशलता या कौशल का विशेषण होता है कुशल। कारुण्य का विशेषण होता है करुण। खटाई या खटास का विशेषण होता है खट्टा। ख्यात खुशी का विशेषण होता है खुश। खामोशी का विशेषण होता है खामोशी। और गर्मी का होता है गर्म। गरीबी का विशेषण होता है गरीब। गंभीर या गंभीरता का विशेषण होता है गंभीर। गृहस्थी का विशेषण होता है गृहस्थ। गुरुत्व या गौरव या गुरुता का विशेषण होता है गुरु। क्या होता है गुरु। गहनता का विशेषण क्या होता है गहन। घनिष्ठ का विशेषण क्या होता है घनिष्ठता। घनत्व का विशेषण क्या होता है घना। चतुर का विशेषण क्या होता है चतुराई या चतुर्य या चतुरी। चालाकी का विशेषण क्या होता है चालाक।
चिकना या चिकनाहट का विशेषण क्या होता है? चिकना। चौड़ाई का विशेषण क्या होता है? चौड़ा। जटिलता का विशेषण, जड़त्व का विशेषण होता है जड़। जातीयता का विशेषण होता है जातीय। जितेंद्रियता का होता है जितेंद्रिय। ठकुराई का होता है ठाकुर। तीव्रता का होता है तीव्र। ढिठाई का होता है ढीठ। तीक्ष्णता का विशेषण होता है तीक्ष्ण। दिलचस्पी का होता है दिलचस्प। दगाबाजी का विशेषण होता है दगाबाज। दक्षता का होता है दक्ष। दीनता या दैन्य का होता है दीन। दुष्टता का विशेषण होता है दुष्ट। धार्मिकता का विशेषण होता है धार्मिक। नवाबी का विशेषण होता है नवाब। नेकी का विशेषण होता है नेक। नम्रता का होता है नम्र। पराजय का विशेषण होता है पराजित। परिश्रम का होता है परिश्रमी। परिवर्तन का विशेषण होता है परिवर्तित। पंडित्य या पंडिताई की जो विशेषण होती है वो होती है पंडित। प्रतिकूलता का विशेषण होता है प्रतिकूल। प्रयोग या प्रयुक्ति का विशेषण होता है प्रयुक्त। प्रतिपादन का विशेषण होता है प्रतिपादित। पागलपन का विशेषण होता है पागल। प्राचीनता का विशेषण होता है प्राचीन। प्रांतीय का विशेषण होता है प्रांतीय। फकीरी का विशेषण होता है फकीर। फलन का विशेषण होता है फलित। बहुतायत का होता है बहुत। बुराई का होता है बुरा। बुढ़ापा का होता है बूढ़ा। बेवफाई का होता है बेवफा। बेईमान का विशेषण होता है बेईमान। भावुकता का विशेषण होता है भावुक। फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण विशेषण एवं विशेष्य शब्द थे वो आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई शिकायत है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।